समस्त भारत के बहुजन समाज मूल निवासियों साथियों का जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप लोगों को टीवी, रेडियो और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से देखने को आज मिला होगा। आज 7 सितंबर 2021 को बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग, जिनको ब्राह्मण वर्ग कहा गया है, उन वर्गों का एक संगोष्ठी लखनऊ में मायावती द्वारा बुलाया गया था। मायावती ने उस संगोष्ठी को प्रबुद्ध वर्ग बनाया है, जबकि आप सभी लोगों को पता होगा कि दुनिया प्रबुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना है। ये जो प्रबुद्ध वर्ग की बात मायावती द्वारा किया जा रहा है, इस ब्राह्मण सम्मेलन कराया जा रहा है, ये प्रबुद्ध वर्ग कैसे है? ये अंधविश्वास फैलाने वाले, ढोंग आडंबर को फैलाने वाले, हमारे बहुजन समाज को धोखे में डालने वाले, हमारे बहुजन महापुरुषों को न मानने वाले, ये प्रबुद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन मायावती द्वारा उनको प्रबुद्ध माना गया, ब्राह्मणों को प्रबुद्ध माना है उन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया के लोगों ने प्रबुद्ध माना है, लेकिन मायावती द्वारा ब्राह्मणों को प्रबुद्ध माना गया है। लेकिन साथियों, खास बात यह है कि मैं आपसे यही बताने के लिए आया हूं कि आज इस प्रबुद्ध वर्ग, ये संगोष्ठी जो की गई है, जो ब्राह्मणों को बुलाया गया है, उस मंच पर, वो बहुजन समाज पार्टी का मंच है, पर मायावती द्वारा ये वहां पर नारा लगवाया गया है। वो नारा इस तरीके का लगाया गया है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। उस मंच पे नारा लगाया गया है, जय श्री राम का उद्घोष किया गया है, जय सियाराम का उद्घोष किया गया है, जय परशुराम का उद्घोष किया गया है, और यहां तक कहा गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वहां पर शंख बजाए गए हैं, वहां पर मंत्र उच्चारण हुआ है, संस्कृत में मंत्र उच्चारण हुआ, ब्राह्मणों द्वारा कराया गया है। साथियों, यही नहीं, मायावती को उस मंच पर त्रिशूल, मायावती जी त्रिशूल भेंट कर रही हैं, मायावती जी गणेश का प्रतिमा भेंट कर रही है, मायावती जी को शंख भेंट किया जा रहा है। और उस मंच पर मायावती जी द्वारा जानते हैं क्या कहा जा रहा है? मायावती द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं बहुत काम किया हूं, मैं बहुजन महापुरुषों का पार्क बनवाया हूं, मैं बहुजन महापुरुषों का प्रतिमा लगवाया हूं, अब मेरे बस की बात मैं नहीं कर सकता। अब बहुजन महापुरुषों का, बहुजन समाज का जो महापुरुष इतिहास है, उस इतिहास की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उस प्रतिमा की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। कोई मुझे पार का, कोई जो है किसी प्रकार का महापुरुषों के नाम से हमें कुछ नहीं बनाना है। अब हमको प्रबुद्ध समाज, सवर्ण समाज, सर्व समाज की बात हमको करनी है, उनके विकास के लिए मुझे काम करना है। साथियों, आपका विकास जो हुआ है वो बहुजन समाज द्वारा हुआ। बहुजन समाज के लोगों ने आपको वोट दे करके आपको सांसद भी बनाया, आपको विधायक भी बनाया, आपको मुख्यमंत्री भी बनाया, आपको राज्यसभा सदस्य भी बनाया है। लेकिन आज बहुजन समाज को आप दरकिनारे करके अब प्रबुद्ध समाज, जो हमारे समाज को झूठा संदेश देने का काम किया, ढोंग आडंबर की बात कहा, हमारे लोगों को अंधविश्वास में लाने की बात कहा, आप उनको प्रबुद्ध मान करके जो हमारे बहुजन समाज को धोखे में डाल रही हैं, मैं बहुजन समाज से कहना चाहता हूं, अरे मेरे बहुजन समाज के लोग, मैं वर्षों से मैं बोलते चले आ रहा हूं कि हमारे बहुजन समाज के साथ में धोखा हो रहा है। मानवर कांसीराम जी जब बहुजन समाज बना करके, बहुजन समाज का मंच बना करके जब बहुजन की बात करते थे, महापुरुषों की बात करते थे, तो उस मंच पर ये जो ब्राह्मण समाज नहीं हुआ करते थे, वहां पर प्रबुद्ध समाज बाबा साहब के अनुयायी हुआ करते थे, बाबा साहब की बात किया करते थे, बहुजन की बात करते थे, महापुरुषों की बात करते थे। लेकिन आज
मायावती बहुजन समाज पार्टी का मंच, बहुजन समाज का मंच पर ब्राह्मण समाज बना दिया है। ब्राह्मण समाज तक तो कितना विश्वास करोगे आप? कहां तक अब विश्वास करने जा रहे हैं? कहां अंधविश्वास में जा रहे हैं? कहां मायावती के चक्कर में जा रहे हैं? मायावती जी ये जो है सरकार बनाने का काम नहीं करते हैं, सरकार बीजेपी की लाने के काम करने जा रही हैं, वो बीजेपी का काम कर रही हैं। और ये ब्राह्मण सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? एक सोची समझी एक रणनीति है, ये आरएसएस की रणनीति है। जैसा कि आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं घटी हैं, तमाम इनकाउंटर भी हुए हैं। कोई जरूरी ये नहीं है कि ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, ठाकुरों का भी हुआ है, एससी समाज का भी हुआ है, मैनार्टी में मुसलमान समाज के हुआ है, ये सारे समाज का इनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये मायावती के नजर में सिर्फ ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर दिखाई दे रहा है। मायावती की नजर में सिर्फ ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर दिखाई दे रहा है। और उस इनकाउंटर को देखते हुए ब्राह्मण समाज कहता है कि हमारे लोग, तमाम लोगों को जो है हत्याएं हो गई हैं, तमाम लोग प्रताड़ित किए गए हैं, तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया है। तो आरएसएस के लोगों को जब लगा कि ब्राह्मण समाज नाराज हो रहा है और आज उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, ये ब्राह्मण समाज नाराज होकर के और बीजेपी से कहीं कट न जाए, और बीजेपी से जो कटे वो कहीं सपा में नहीं चली जाए, भाजपा का विकल्प सपा न बन जाए, इसलिए मायावती को कह करके ये ब्राह्मण सम्मेलन आरएसएस द्वारा एक प्रायोजित है। ये आरएसएस द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम तय करके कराया जा रहा है कि इसको बीजेपी की जो प्रबुद्ध समाज, जो ब्राह्मण समाज जो बीजेपी छोड़ करके जा रहा है, जाने वाला है, उसको मायावती द्वारा रोकवाया जाए। मायावती इसको रोकने का काम कर रही है, और इसलिए रोकने का काम कर रही है कि यदि ये प्रबुद्ध समाज के लोग, नाराज समाज, ये यदि सपा में चला जाएगा तो विकल्प के रूप में सपा आ जाएगी और बीजेपी रुक जाएगी। इसलिए मायावती को भी अच्छा लगा है कि सपा की सरकार न बने और ये प्रबुद्ध जो ब्राह्मण समाज है वो मेरे पास आ जाए, और मैं कुछ 2-4-10 सीटें जीतेंगे। 2-4-10 सीटें यदि बीजेपी की कम होती है तो समर्थन देकर के बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और बीजेपी भी कहती है कि यदि हमारी सीटें कम होगी तो मायावती से हम समर्थन लेकर के अपनी सरकार बना देंगे। सब कुछ पता है, सारे लोग जानते हैं कि मायावती क्या करने जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है, बहुजन समाज को सावधान होने की जरूरत है। और मैं वर्षों से कह रहा हूं, अरे बहुजन समाज के लोग सावधान हो जाइए। मायावती ये बहुजन समाज का काम नहीं कर रही है, ब्राह्मण समाज का काम कर रही है। आज आप लोगों को देखने को मिला होगा, मेरी बात पर आप यकीन नहीं करते थे, मैं बार बार कहता हूं, वर्षों से कर रहा हूं, मैं वर्षों से कह रहा हूं, वर्षों से सावित्रीबाई फुले को मैं आगे करके और बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा हूं, बहुजन समाज को बताने का काम कर रहा हूं कि आपके साथ में धोखा हो रहा है, हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ में धोखा हो रहा है, हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, हमारे लोगों को जो है तबाह करने का काम जो समाज ने किया है उस समाज को आगे बढ़ाने का मायावती जी काम कर रही है। आप सावधान हो जाइए, मैं वर्षों से कह रहा हूं। और आज सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में आप लोगों को देखने को मिलता होगा, सावित्रीबाई फुले ने इस बहुजन समाज को, बहुजन समाज का अधिकार, बहुजन समाज का सम्मान और बाबा साहब का संविधान, इसको लेकर के सावित्रीबाई फुले आंदोलित थी। आप लोगों को सबको पता होगा, जब सावित्रीबाई फुले को जब पता चल गया, मायावती जी के आचरण का पता चला, मायावती जी के सोच का पता चला, मायावती जी के जो है ब्राह्मण के तरफ ज्यादा झुकाव देखने को जब सावित्रीबाई फुले को लगा कि तो हमारा बहुजन समाज का नेता, जिसको मानव कांशीराम जी ने ये सारा कुछ सौंपा था बहुजन समाज को काम करने के लिए, बहुजन समाज का विचारधारा आगे बढ़ाने के लिए, वो आरएसएस से बात कर रहे हैं, आरएसएस की तरफ झुकाव उनका हो रहा है, आरएसएस से मिलकर के अपना संपत्ति बचाने का काम कर रही है, अपने परिवार को बचाने का काम कर रही है, अपना पैसा बचाने का काम कर रही है। तो सावित्रीबाई फुले को जब ये पता चला और ये भी पता चला कि आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है,
आरक्षण का कोटा जो है वो पूरा न करके उसको समाप्त करने की बात करे, तो सावित्रीबाई फुले बीजेपी से पंगा ले लिया। और बीजेपी से पंगा ही नहीं लिया, उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का काम किया और संसद पद छोड़ने का काम किया, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के इतिहास के लिए, बहुजन समाज के सम्मान के लिए, भारत के संविधान के लिए। और भारत के संविधान में जो बहुजन समाज को, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है, उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, सम्मान को पाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने बीजेपी से पंगा लिया। और आप सबको देखने को मिलता हो लगातार सावित्रीबाई फुले 2017 से 6 दिसंबर 2017 से बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वहां से कसम खा करके, शपथ लेकर के सावित्रीबाई फुले पूरे भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में ये बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही है। और इन्होंने जब देखा कि बहुजन समाज पार्टी का मंच है वो बहुजन समाज का नहीं रह गया है, वो ब्राह्मण समाज का मंच हो गया है, इसलिए मानव कांशीराम जी का विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महापुरुषों का इतिहास को जिंदा रखने के लिए और कांशीराम जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले एक मंच बना दिया। उस मंच का ही नाम रख दिया, कांशीराम साहब के नाम से रख दिया कि अब कांशीराम जी का जो कर्मा था वो कर्मा अब रुक गया है, उस कर्मा को मैं बढ़ाऊंगा। उस कर्मा को बढ़ाने के लिए कांशीराम जी के नाम से कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बना दिया। आज सभी लोग साथियों को देखने को मिलता होगा, सावित्रीबाई फुले लगातार आंदोलन कर रही है, कहीं धरना हो रहा है, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कैडर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव को देखते हुए सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में पूरा कैडर चलाया जा रहा है। आगे अभी आपके 12 तारीख को, 12 सितंबर को बलहा विधानसभा क्षेत्र से, जहां से सावित्रीबाई फुले चुनाव जीती थी, विधायक बनकर के गई थी, उस क्षेत्र में बलहा विधानसभा क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का कार्यकर्ता सम्मेलन 12 तारीख को है। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज के अधिकारी कर्मचारियों का एक कैडर मीटिंग होने जा रही है और 19 सितंबर को उसमें हमारे तमाम प्रबुद्ध लोग, तमाम बहुजन विचारक उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उस कैडर को संबोधित करेंगे। और 26 नवंबर को जिस संविधान के लिए सावित्रीबाई फुले भाजपा को छोड़ा है, जिस संविधान के लिए सावित्रीबाई फुले ने सांसद पद छोड़ा है, उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस है और उस संविधान दिवस पर बहुत बड़ी रैली सावित्रीबाई फुले द्वारा करने की घोषणा हो चुकी है। और इस रैली को सफल बनाने के लिए सावित्रीबाई फुले का लगातार दौरा हो रहा है, लगातार बहुजन महापंचायत चलाई जा रही है, बहुजन मूल निवासी महापंचायत चला करके आप बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हैं। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि भाइयों बहनों, आए बहुजन समाज के लोग, आए भारत के मूल निवासी, अब जगो और संविधान को बचाने के लिए संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लखनऊ में आकर के और आप लोग एक सलाम उमड़ पड़े, ये सलाम लेकर के आ जाइए, एक इतिहास कायम कीजिए और 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए काम कीजिए। आप विकल्प बन करके आइए। मैं यही बात कह करके पुनः आप लोगों से मैं ये जय भीम करना चाहता हूं और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नेता से, आप मायावती जी से, ऐसे नेता से आप होशियार रहिए। ये नेता बहुजन समाज का काम करने की आज घोषणा कर दिया कि मैं बहुजन समाज का काम नहीं करूंगा, मैं सवर्ण समाज का काम करूंगा, मैं बहुजन समाज महापुरुषों का और कोई प्रतिमा का नहीं लगाऊंगा, कोई पार्क नहीं बनवाऊंगा, इससे हमसे मतलब नहीं है। अब हमसे मतलब है सब समाज से, सवर्ण समाज से मतलब रखने की बात आज जो है मन से घोषणा कर दिया है। इसलिए साथियों, मुझे बहुजन समाज चाहिए, मुझे 85% लोगों का आशीर्वाद चाहिए।
और बहुजन समाज के लिए हमारे महापुरुषों ने तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, दादू, पलटू, शुभम, सदन, सुखईदास, तुकाराम, घासीराम, महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, पेरियार जी, रामास्वामी नायकर, ललय सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, साहू जी महाराज, अब्दुल अजीज, डॉक्टर अब्दुल अजीज फरीदी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसीराम जी ने जो बिगुल बजाया और जो विचारधारा लेकर के आए, आज उस विचारधारा पर हम सबको चलने की जरूरत है। और कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी में आप सबका स्वागत है। आप लोग आइए, उस विचारधारा को जिंदा रखना है, मानव कांसीराम जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसी।